नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस। नोटबंदी पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री से जवाब की मांग। लोकसभा में वोटिंग के नियमों के तहत हो चर्चा, सरकार का इनकार। नोटबंदी का फैसला 3 दिन में हो वापस। ममता केजरीवाल की चेतावनी, कहा देश भर में करेंगे आंदोलन। नोट बदलने की शर्तों में बदलाव। 4500 की जगह 2000 की सीमा। शादी के लिए निकाले जा सकेंगे 2.5 लाख रुपए तक। ग्रामीण इलाकों में सहकारी समिति बैंकों का कामकाज ठप। नए कर्ज न मिलने से परेशान किसान। केसीसी से हफ्ते में 25,000 निकालने की छूट। रामगोपाल यादव की समाजवादी पार्टी में हुई वापसी। मुलायम सिंह यादव ने रद्द किया निष्कासन। शिवपाल ने 6 साल के लिए पार्टी से किया था बाहर। और आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा में आज नोटबंदी को लेकर अवरोध हुआ। विपक्ष की मांग थी कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहें। सरकार ने कहा कि परंपरा के मुताबिक चर्चा का जवाब संबंधित विभाग के मंत्री ही देते हैं। अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे के बाद कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए नोटबंदी पर प्रधानमंत्री से चर्चा के जवाब की मांग की। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी समेत कई पार्टियों ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आए और बहस में हिस्सा लें। इस वजह से भोजन अवकाश से पहले शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया। हमारी मांग का सुबह से ही है कि तब तक आगे इसकी कार्रवाई नहीं होगी, आगे जो बहस नहीं चलेगी जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में, राज्यसभा में नहीं आते और लोगों की भावनाएं, एमपीज की भावनाएं और एमपीज के विचार न सुने। पूरे विपक्ष ने ये तय किया है कि जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं हाउस के अंदर, तो तब तक इसके ऊपर अब बहस नहीं होनी चाहिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि पूरे विपक्ष की ये जो डिमांड है कोई गलत नहीं है। भोजन अवकाश के बाद भी गतिरोध जारी रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिना तैयारी से लागू इस फैसले के चलते लोग मुश्किल में हैं। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को नकारा और विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। अब पहले बहस होने दो ना, बाद में कौन समाधान देगा? बहस का समाधान कौन देते हैं? सरकार देते। सरकार माने कौन है? संबंधित मंत्री भी हो सकता है, विषय जिनका है तो वो भी हो सकता है। उस समय अनुसार और नियम के अनुसार, परंपरा के अनुसार समाधान होगा। राज्यसभा में नोटबंदी पर बुधवार को चर्चा शुरू हुई थी। इस दौरान विपक्ष ने फैसला लीक होने पर जेपीसी बनाने और प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग की थी। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में एकजुट विपक्ष ने आज नोटबंदी पर वोटिंग के नियम के तहत चर्चा कराने की मांग की। सरकार ने इसे हालांकि नामंजूर कर दिया है और इस वजह से सदन में बार बार अवरोध हुआ और कार्यवाही 1 बजे से पहले ही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने नोटबंदी पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों समेत कई पार्टियों ने स्थगन प्रस्ताव के लिए 21 नोटिस दिए थे। इन दलों का कहना था कि इस फैसले से करोड़ों लोग परेशान हैं और इसीलिए वोटिंग के प्रावधान के तहत चर्चा होनी चाहिए। हम सबका कहना एक ही है कि रूल 56 के तहत एडजर्नमेंट मोशन अगर चर्चा में ली गई तो पूरा सदन उसमें भाग भी लेगा और वोटिंग भी होगी, कौन किधर है ये भी मालूम होगा। दूसरी चीज, रूल 193 में सिर्फ चर्चा करके आपको छोड़ देंगे। You have asked us to go for a discussion under Rule 193. Yes. But the problem is we are in a mood to censure the government under an adjournment motion. So we request yourself that let government come up on the issue and have a. Madam, today's situation is different. इससे गरीबों को भारी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। बिना परिस्थिति एवं परिणाम का आकलन किया गया और व्यवहारिक निर्णय लिया गया। लेकिन सरकार चर्चा के बाद वोटिंग के लिए तैयार नहीं हुई।
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सभी दल काले धन के खिलाफ हैं, इसीलिए सदन से एक आवाज जानी चाहिए। हम इतना ही चाहते हैं, यानी इस सदन से, ये महापंचायत से दो सुर नहीं निकले, इसलिए 193 के ऊपर चर्चा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, कितना भी चर्चा करें, और भारत सरकार को वो सुझाव भी दे, त्रासदी मिटाने के लिए, दिक्कत मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। अवरोध के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल चला। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बताया कि स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस नामंजूर कर दिए गए हैं। इसके बाद सदन की कार्रवाई पहले 12:30 बजे और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। रवीन सिंह शेवरान, राज्यसभा टीवी। और नोटों को लेकर जिस तरह की किल्लत है और जो सरकारी उपाय हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजीव गुप्ता जुड़ रहे हैं, जो कि चेयरमैन है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी पीएचडी चैम्बर से। संजीव जी, स्वागत है आपका। संजीव जी, सबसे पहले तो यही मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरह से इस कदम को लागू किया गया और जो फिलहाल आज की स्थिति है, लंबी कतारें हैं एटीएम के बाहर और बैंकों के बाहर, अगर ग्रामीण दूर दराज के इलाकों में जाएं तो वहाँ नोट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्यों ये हालात हैं? कहाँ पर चूक हुई जिसके चलते आज हम इस तरह कतार में खड़े हुए हैं? दो चीज़ें सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शायद देयर इज़ अ सेइंग कि डेविल इज़ इन द डिटेल। तो डिटेल में ये है कि उस वक्त वो व्यवस्था नोटों की रहनी चाहिए थी, पर मुझे लगता है कि कुछ प्रेस ने और कुछ लोगों ने इस खबर को थोड़ा लीक कर दिया। उस वजह से पूरे देश को बहुत तेज़ी से इस पे आगे बढ़ के इसको कंट्रोल करना पड़ा और प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को इसमें बिल्कुल झोंक दिया। और पहली बार मैं कहता हूँ इस पूरे सिस्टम को अगर आप देखें कि जो करप्शन की डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अब शुरू हो गई है, ये एक बहुत ही लैंडमार्क चीज़ है। और जो पहले करप्शन आई उसको अब हमने जड़ से मिटाने का जब बीड़ा उठा लिया है तो कोई रोक सकता नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और इसमें हर एक को थोड़ी सी एक परेशानी ज़रूर झेलनी पड़ेगी। ट्रेडर को, मैन्युफैक्चरर को, बिजनेसमैन को। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो एनआरआई हैं, वो आए हैं, शादी कर रहे हैं यहाँ पर, उनको पैसों की बड़ी दिक्कत आ रही है। जो उन्होंने विड्रॉ कर लिए वो चल नहीं रही तो वो वापस देना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा। ये सब दिक्कत है। पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो जनता लाइनों में भी खड़ी है उनको आप जाके मिलें खुद। मैं मिला हूँ, मैं बैंकिंग कमेटी पीएचडी का भी चेयर हूँ। मैं सब देखना चाहता हूँ, समझता हूँ क्लोजली। प्रॉब्लम्स बहुत हैं पर सोल्यूशन सिर्फ एक। देश इस वक्त चाहता है कि एक ब्लैक मनी की कंप्लीट एलिमिनेशन की तरफ जो प्रधानमंत्री जी बढ़े हैं उसको सपोर्ट करना चाहता है। संजीव जी, दो बातें। पहली चीज जो आप कह रहे हैं कि ब्लैक मनी से रुकेगी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मैं इसको समझना चाहूँ कि कैसे आज के दिन इस कदम के लागू होने के बाद ज्वेलरी में अभी भी निवेश हो रहा है, प्रॉपर्टी में बैकडेट में अभी भी निवेश हो रहा है, पेट्रोल पंपों पर अभी भी आप पुराने नोट चला रहे हैं जहां पर लाखों की संख्या में डेली हो रहे हैं। इन 3 कदमों को ही अगर मोटे तौर पर देखें, इसके अलावा कई और पतले सकरे रास्ते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आपने वो 3 रास्ते दे दिए हैं, वहां पर भी पहले एक ब्रेकर या फिर पहले एक कुछ आना चाहिए था रोकने के लिए, तब ये ज्यादा इफेक्टिव होता? बहुत बहुत ही सुंदर सवाल सचान जी, आपने, कविंद्र जी, आपने कहा कि ये कुछ रास्ते छूटे हुए दिख रहे हैं। पर मैं एक बड़े नंबर को, पूरी नंबर को एक बार आपके साथ चर्चा में लाऊंगा। 15 लाख करोड़ रुपए, जहां से मैं शुरू करना चाहूंगा। 15 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जो ये 78% रिप्रेजेंट करता है 500 और 1000 रुपए के नोट से। अब इसको अगर लें तो इसमें से बहुत सारी जनता कितनी भी इनकन्वीनियंस के बावजूद करीबन 10-12 लाख करोड़ रुपया वापस सिस्टम में ले जाएगी, जो बैंकों में आके जमा हो जाएगा। अब 3-4 लाख करोड़ रुपया जो हमारा इसमें बचा रह जाएगा वो डीमोनेटाइज हो गया, वो कभी भी वापस सिस्टम में नहीं आएगा। तो पहली बात तो वो एलिमिनेट हो गया। और अगर आप देखें तो इस देश के उद्धार में वो नोट पूरी तरह से यूज हो गए। तो एक बहुत बड़ा। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें वापस भी आएंगी। जो लोग लाइनें आप देख रहे हैं, इनमें बहुत सारे लोग आप ऐसे देख रहे हैं जो कि इन नोटों को बदलवाने के लिए कुछ लोगों के बिहाफ पे लगे हुए हैं। वो सब होगा।
कुछ लोग गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड में जमा कर देंगे, गोल्ड वालों से भी पूछा जाएगा। देखिए, मोदी जी की रिश्तेदारी किसी से नहीं है, सिर्फ इस देश से है। ये बात समझनी होगी, हर एक को समझनी होगी। हम गुजरात में उनके साथ काम कर चुके हैं, हमने देखा है वो किसी के नहीं है। वो सिर्फ इस देश को उस स्वर्णिम सबसे ऊंची जगह पे ले जाना चाहते हैं। उनको मिशन को कोई रोक शायद पाएगा नहीं, और हमें सबको सपोर्ट करना है। नहीं, अब इसमें जो आप कह रहे हैं, कदम के साथ सभी लोग हैं, कमोबेश तमाम विपक्षी पार्टियां जिनकी राजनीतिक विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन कदम का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सवालों के साथ मैं उस पर लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर दिखाते हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को बिना तैयारी के लिए उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे न तो काले धन पर लगाम लगेगी और न ही अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी का फैसला सही नहीं है। राज्यसभा टीवी के विशेष कार्यक्रम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों में दुनिया में 2 ही देशों ने विमुद्रीकरण किया है। No major economy in the world has demonetized its currency in the last 50 years. The only 2 countries which were brought to my notice are Libya and Zimbabwe. Now, surely India does not want to be placed in the distinguished category of Libya and Zimbabwe. उन्होंने सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि नोट बदलने की प्रक्रिया पूरी होने में 7 महीने से ज्यादा वक्त लग जाएगा। They have demonetized about 2,100 crore individual pieces of currency. Now they have to be exchanged. The capacity of all our printing presses is 300 crore per month. So even to replace the old notes is going to take them 7 months if the printing presses work around the clock. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि उनके कार्यकाल में अगर नोटबंदी का प्रस्ताव आता तो वो इस योजना को सिरे से खारिज कर देते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं राज्यसभा टीवी पर आज रात 10 बजे। नोट बदलने की शर्तों में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। अब लोग कल से 4500 की बजाय सिर्फ 2000 नोट ही बैंकों से बदलवा सकेंगे। जिन घरों में शादी है उन्हें 2.5 लाख रुपए और किसानों को हर हफ्ते 25,000 रुपए निकालने की छूट दी गई है। इस बीच सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। पहले इसकी मियाद 18 अक्टूबर तक थी। नोटबंदी के चलते शादियों और किसानों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने कुछ रियायत दी है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि जिनके यहाँ शादियां हैं उनके परिवार से कोई एक सदस्य पैन नंबर और हलफनामा देकर बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाल सकता है। These accounts naturally will have to be subject to KYC. There has to be PAN details mentioned against the card, and a self-declaration also will be obtained that the money is being drawn only from one account, because it is possible that in a family there will be multiple accounts. किसान अब हर हफ्ते खाते से 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। साथ ही फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड के एवज में भी किसान हफ्ते में 25,000 की निकासी कर सकते हैं। उत्पाद के लिए चेक या आरटीजीएस से भुगतान करने वाले किसान भी हफ्ते में 25,000 रुपए तक नकदी निकाल सकेंगे। साथ ही कृषि बीमा प्रीमियम भुगतान की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी गई है। वहीं कृषि मंडी में व्यापारियों को एक हफ्ते में 50,000 रुपए निकालने की अनुमति मिल गई है, लेकिन पुराने नोटों को बदलने की सीमा को सरकार ने 4,500 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए कर दिया है। To enable larger number of people to get this benefit, it has been decided that with effect from tomorrow, that is 18th of November, the existing limit of 4,500 rupees will be reduced to rupees 2,000. इसके अलावा सी और डी ग्रुप के केंद्रीय कर्मचारियों को नवंबर के वेतन से 10,000 रुपए तक अग्रिम निकासी का विकल्प दिया गया है। ये सभी व्यवस्थाएं 18 नवंबर से प्रभावी होंगी। उधर आरबीआई ने पर्याप्त मात्रा में करेंसी होने का भरोसा देते हुए लोगों से नोटों की जमाखोरी न करने की अपील की। मैंने देखा कि क्यूज भी छोटे हो गए, डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सब काम अच्छा चल रहा है। एटीएम्स का रिकैलिब्रेशन भी बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग 22,500 एटीएम एक दिन में ठीक कर देना, ये भी बैंक्स की क्षमता है। और बैंक कर्मचारी
लगभग सुबह से रात तक 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की उस अपील पर अब शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार है, जिसमें निचली अदालतों में नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर स्टे लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इधर 9 दिन बाद भी बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग नोट बदलने और नए नोट निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संजीव जी, हालांकि सरकार हर रोज कुछ नए उपायों के साथ आ रही है, मैं कहूँ कि अनुभव के जरिए शायद वो सामने आ रहे हैं, लेकिन जो लिमिट कम की गई है 2,000 रुपये ही अब आप बदल सकते हैं। अब एक परिवार जिसके पास 50,000 रुपये अगर पड़े हुए हैं और वो हर रोज़ 2,000 बदलवाने के लिए जाएगा तो कई महीने तक तो रोज़गार या कुछ कमा नहीं पाएगा, सिर्फ कतार में खड़ा होगा और नोट बदलता रहेगा। हर रोज़ नहीं जाना है उसको। एक और चीज़ की गई है, जो 24 नवंबर की डेट थी जहाँ तक पहला कट ऑफ था, उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर तक ले जाया गया है। और इसको चीज़ को समझना ये पड़ेगा कि चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वो पैसा बट जाए। अभी थोड़े दिन एक रिस्ट्रेन में जीना है, ताकि हम जैसे एक ऑपरेशन का टाइम होता है, तो उस ऑपरेशन के टाइम पे आपको खाने पीने की खुली छूट नहीं मिलती है। आपके सर्जिकल ऑपरेशन को करते वक्त पानी थोड़ा कम दिया जाता है, खाना पीना थोड़ा कम किया जाता है, ताकि आप और स्वस्थ हो जाएं। बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पर हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़े दिन ये एक रिस्ट्रेंट को फॉलो करना है, और बहुत सोची समझी एक अंतर्गत में ये किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। और उससे पहले अगर आपने देखा, कल ही उन्होंने इंक लगाने का एक प्रोसेस शुरू कर दिया है, ताकि वो लोग बार बार ना आए जिनको कि पैसा मिल गया है। तो क्या ये माना जाए कि ज़्यादा लोगों में बटेगा? नकदी की कमी है जिसके चलते इस लिमिट को कम किया गया है? मुझे लगता नहीं है सर नकदी की कमी है। अगर आप देखें, लाइनों में सबको पैसा मिल रहा है। मैं आज भी बैंक में था, मुझे पता चला कि पैसा मिल रहा है। हाँ, कुछ जगह पे जहाँ थोड़ी देर से पैसा पहुँच रहा है, बहुत कोशिश चल रही है, बहुत समस्याएं भी आ रही हैं, क्योंकि इतना मैसिव ऑपरेशन जो हिंदुस्तान में आज तक ना कभी सोचा गया ना कभी किया गया, उतना कैश की ट्रांसपोर्टेशन, उतनी चीज़ की व्यवस्था करना समय लगेगा। थोड़ा हमें भी सब्र रखना होगा। थोड़ा मैं सब लोगों से जो इस टीवी चैनल के थ्रू जुड़े हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मेड्स, सर्वेंट्स, लोग जो उनको सेवा करते हैं, उन सबको थोड़ा थोड़ा कैश हो सके जितना मिल पाए उनको बांटें। होड़ ना करें इस वक्त, ताकि उनकी दिक्कतें कम से कम आएं। देश को आगे बढ़ने में ये बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं सहयोग सभी की ओर से, लेकिन जो मुश्किलें आम आदमी को हैं, उसकी तरफ सरकार तेजी के साथ अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़े, ताकि ये कहना बहुत आसान है कि कई दिनों तक आप कम खा सकते हैं, लेकिन इसे महसूस करना उस शख्स के लिए बहुत मुश्किल है जो कि दिन भर भूखा रहने के बाद शाम को 2 रोटी खाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने नोटबंदी का फैसला 3 दिन के भीतर वापस लेने या फिर बगावत के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति से मिलने के 1 दिन बाद पश्चिम बंगाल और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज आज़ादपुर मंडी में एक साझा रैली की। वहीं व्यापारियों ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। नोटबंदी के खिलाफ टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने आज़ादपुर मंडी में रैली करके केंद्र के फैसले को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो देश 100 साल पीछे चला जाएगा। आज 9 दिन हो गया है। 25,000 करोड़ अगर जीडीपी लॉस होता है तो 9 दिन में कितना हुआ? 2,25,000 करोड़ का जीडीपी लॉस हो गया है। 100 ईयर देश को पीछे आके कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से पूछा कि 2.5 लाख रुपए में क्या किसी घर में शादी हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी के पूर्व नेता जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी के लिए 2-2 हजार के नोट कहां से आए। 3 दिन के अंदर इसको वापस लाओ, नहीं तो इस देश के अंदर बगावत होगी, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच रैली के दौरान कुछ व्यापारियों ने केजरीवाल का विरोध भी किया। केजरीवाल जो दिल्ली की मंडी के अंदर आए, आज उन्होंने हमारा 1 दिन का धंधा बंद करवा दिया। रोज हम काम कर रहे हैं दिल्ली मंडी के अंदर, आज उनके आने से बाद हमारा काम बंद हो गया। और जो मोदी जी ने किया वो बिल्कुल अच्छा ही किया है।
बाद में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने रिजर्व बैंक की बाहर लाइन में खड़े लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं भी जानी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। 1000 और 500 रुपए के नोट बंद होने से ग्रामीण इलाकों में सहकारी समितियों का कामकाज ठप हो गया है। सहकारी समितियां ना तो नया कर्ज दे पा रही और ना ही पुराने कर्ज की वसूली कर पा रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके में चलने वाली सहकारी समितियों ने नया कर्ज देने और वसूली का काम बंद कर दिया है। सहकारी समितियों के बचत बैंक भी पूरी तरह से ठप पड़े हैं। ये हमारे जो बचत बैंक में है 1500 वाली नोट वितरण नहीं कर रहे, ना ले रहे हैं, जमा भी नहीं कर रहे हैं। सहकारी समितियों के पास नए नोट न होने से फसल की बुआई में देरी की आशंका है। कर्ज न मिलने से बाजार से खाद बीज खरीदना मुश्किल हो गया है। बुआई का समय है, गेहूं बोना है खेतों में और 8 कट्टी गेहूं खरीदने के लिए हम जो सोसाइटी पहुंचे तो 1000 रुपये के नोट हम मतलब दे रहे थे पर्ची कटाने के समय, तो बगैर चेंज के जो है गेहूं मिल नहीं पा रहे, इस वजह से बुआई नहीं हो पा रही हमारी। सर वो चिल्लर ना होने के कारण उसको मटेरियल नहीं दे पा रहे, हम लोग माल नहीं देते उसको। पेमेंट वो ला नहीं पा रहा है, पुराने नोट लेके आता है वो हम लोग लेते नहीं यहाँ पे। मुश्किल ये है कि जो किसान अपनी फसल बेच चुके हैं वो भी सहकारी समितियों का कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं। उन्हें नकदी पुराने नोट में मिली है। मैं भी कर्ज लिया था साहब, गन्ना का केसीसी बनवाया था इलेम से, और ये धान के लिए भी कर्ज लिया था जिसके पैसा मेरे को पटाने थे, वो अभी हमारी लेम्स ले नहीं रही है। खेतों में नमी कम होने से पहले किसानों को बीज और खाद मिलना जरूरी है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है। जब से 1000 और 500 के नोट बंद हुए हैं, इन सहकारी समितियों की गतिविधियां बेहद सीमित हो गई हैं। जिन किसानों ने पिछले साल फसलों के लिए ऋण लिए थे वो चाहकर भी अपना ऋण वापस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन सहकारी समितियों को अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला है कि वो 1000 और 500 के नोट में पेमेंट ले सकते हैं या नहीं। कैमरामैन विजय कुमार के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, मंडला, मध्य प्रदेश। समाजवादी पार्टी ने रामगोपाल यादव को फिर से पार्टी में वापस ले लिया है। पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने गुरुवार को बयान जारी कर रामगोपाल की पार्टी में वापसी का ऐलान किया। नोटबंदी पर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के अगले ही दिन रामगोपाल यादव की पार्टी में वापसी हो गई। पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव का निलंबन रद्द कर दिया है। वो राज्यसभा में पार्टी के नेता पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही वो पार्टी के संसदीय दल के नेता, राष्ट्रीय महासचिव, प्रवक्ता और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य के तौर पर काम करते रहेंगे। निलंबन रद्द होने पर रामगोपाल यादव ने कहा कि इस फैसले से पार्टी के सभी लोग खुश हैं। धन्यवाद नेताजी को इसके लिए, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सर आगे की क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश जीतने की और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की। पार्टी के महासचिव अमर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। Decision of Mr. Mulayam Singh Yadav. There is no way that one can dispute his decision. Ram Gopal has not disputed his decision of my appointment as General Secretary. How can I dispute Mulayam Singh's decision of reinstatement of Ram Gopal Yadav? इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि ये परिवार और समाजवादी पार्टी में मचे घमासान की लीपापोती है। सपा परिवार में जो दो खाई पैदा हो गई है, इनका परिवार दो खेमे में बट गया है। अखिलेश यादव के करीबी रामगोपाल यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए 23 अक्टूबर को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। मुलायम सिंह के ताजा फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देने के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शिवपाल ने पहले रामगोपाल पर यादव सिंह करप्शन मामले में सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया था। अब देखना होगा कि रामगोपाल यादव की री एंट्री से क्या समाजवादी पार्टी में चल रहे पारिवारिक संघर्ष पर विराम लगेगा। दिल्ली से कैमरामैन सुदीप्तो के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। हरियाणा की दलील है कि पंजाब सरकार कोर्ट के पूर्व के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। उधर इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि पानी के मुद्दे पर जल्द ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की जाएगी। भारत ने पाकिस्तान से लगातार हो रही फायरिंग पर कड़ी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने कल पाकिस्तानी उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी को बुलाकर विरोध जताया। नवंबर में
ये ऐसी तीसरी कार्रवाई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 9 से 15 नवंबर के बीच पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर 12 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उस बीच भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के बारे में आधिकारिक सूचना नहीं दी है। अफगानिस्तान पर होने वाला ये सम्मेलन दिसंबर में अमृतसर में होगा और विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कल कहा था कि वो सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारत ने सही शुरुआत की है। पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 4 विकेट खोकर 317 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा ने 119 रनों की शानदार पारी खेली। कप्तान विराट कोहली 151 रन और आर अश्विन 1 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और केएल राहुल सस्ते में आउट हुए। इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 3 विकेट और स्टुअर्ट ब्राउन को 1 विकेट मिला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।